नहीं फरीन, हम उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं फरीन, अब तुम कोई ऐसी वैसी जिद नहीं करोगी। तुम जिद करोगी ना, अम्मी को गुस्सा आएगा। लगता है भैया ने अम्मी के सामने फिर से हार मान ली है। कितनी बार भैया को समझाया है, कभी खुद भी फैसला कर लिया करें। या खुदा, मेरे भैया क्यों इतने डरपोक हैं? भैया, आप मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ हो गए, या फिर अम्मी ने मना किया मुझसे बात करने के लिए? अम्मी क्यों मना करेंगी बात करने के लिए? तो फिर क्या हुआ है? आप अच्छा खासा अपनी बात पर डट गए थे, ये अचानक से क्या हो गया? भैया, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि अम्मी वही करती हैं जो उनकी सोच में आता है? तो फिर मैं क्या करूं? अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया इस रिश्ते से, और अजरा वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। फिर मैं किसके लिए ये करूं? अच्छा, तो मतलब आप अजरा के इनकार की वजह से परेशान हैं? भैया, अगर आप वाकई में अजरा को पसंद करते हैं तो थोड़ी एफर्ट तो करना पड़ेगी ना। और देखें, वो आपसे कॉल पर बात तो करती है ना, एक ना एक दिन मान भी जाएगी। नहीं, मैं पूछ चुका हूं उससे, और उसकी नजरों में ना मेरे लिए कोई हकीकत नहीं है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपके बारे में जरूर सोचती होगी। खुशफहमी है ये तुम्हारी, मेरे बारे में क्यों सोचेगी वो? फरीन, वो पहले दिन से ही मना कर रही है, पता नहीं तुम क्यों नहीं समझती यार। ठीक है, फिर तैयार रहें एक नए रिश्ते के लिए, फिर से ना वही चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये बोलकर ना तुम मुझे डरा देती हो बार बार। भैया, अजरा से रिश्ता ही आपकी जिंदगी के हर मसले का हल है, इस मामले में अच्छी तरह सोचें। क्या बात है पुप्पो, किस बात की परेशानी है? अब तो पुप्पा भी मान गए। कहाँ मान गए हैं? गलती मेरी ही है। मैंने उन्हें कल अजरा के पास भेज दिया था कि जाकर उसे अपना फैसला सुना दें। फिर बहुत चालाक है ये लड़की, ऐसा उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाया है कि अब वहीद कह रहे हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए छानबीन करूं, कि कहीं वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। पुप्पो, अम्मा ने तो पूरी गारंटी ली है रिश्ते की। तुम्हारी माँ की गारंटी भी नहीं मान रहे, नहीं है उन्हें एतबार। अब वो अजरा की जबान बोल रहे हैं। पूरी जादूगरनी है ये लड़की। मुझे तो लगता है मेरी अनम कभी घर नहीं वापस आ पाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे छानबीन करूं, और अगर मैं नहीं करूंगी ना तो वो खुद करेंगे ये छानबीन। पुप्पो, अगर पुप्पा ने छानबीन की तो सारा भांडा फूट जाएगा, और तो और उनकी दूसरी शादी का भी पता चल जाएगा। पुप्पो, अब तो एक ही हल है। पुप्पो, अब तो एक ही हल है, इस मनहूस को जबरदस्ती इस घर से निकालें। कैसे? पुप्पो, कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। इस मनूस से जान छुड़वानी पड़ेगी हमें। इतना तंग करना है इसको कि इससे जान छूट जाए हमारी। नौमान साहब, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हैं आप मुझे? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हो गई तसल्ली? अब फोन बंद कर दें।
क्या बात है पुप्पो, खूब सुनाकर तो आई है ना उसे। जो मेरे दिल में था ना, सब सुनाकर आई हूं उसको। अब लग रहा है कि वो तंग हो रही है, लेकिन मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा जब तक ये यहाँ से रुखसत होकर चली नहीं जाएगी। बोला क्या है उसने, ये तो बताएं। मुझसे मेरी मर्जी पूछ रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने भी बोल दिया कि शादी के लिए हाँ कर दो। आपका क्या ख्याल है, हाँ कर देगी वो? मुझे भरोसा नहीं है उस पर। ना भी करे तो कोई बात नहीं। क्या मतलब? मैंने अम्मी से बात कर ली इस बारे में। अम्मी अब्बू से बात करेंगी और फिर अब्बू वही फूफा से बात करेंगे। वही फूफा को गारंटी भी दे देंगे। अरे तुम्हारे अब्बू का तो मेरे जहन में ख्याल ही नहीं आया। अगर अब्बू ने फूफा को तसल्ली दे दी ना तो समझे रिश्ता पक्का। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश।